हॉटपल जियो ड्रामा मोहरा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि हमज़ा जो होता है वो अपने न्यू इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट के लिए जाने वाला होता है। इस पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है। उसको समझ नहीं आ रही होती क्या होगा। इस पर जो उसका मैनेजर होता है उसको कहता है कि सर आपने जो भी इसके कि प्रोजेक्ट के पैसे रखे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कम रखे हैं, इस वजह से तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इतने में ही अलीज़े आ जाती है। अलीज़े जो होती है वो कहती है कि हम लोगों ने इसका डेट इसीलिए कम रखा है क्योंकि इतना डेट जो है वो कोई भी नहीं रखेगा, और जब इतना रेट कोई नहीं रखेगा तो हमें वो प्रोजेक्ट बहुत इजीली मिल जाएगा। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि हाँ मेरा भी यही माइंड सेट है। इस पर मैनेजर जो होता है वो कहता है कि चलिए ठीक है फिर देखते हैं क्या होता है। इस पर अलीज़ा जो होती है वो हमज़ा के साथ खुद जाती है मीटिंग अटेंड करने के लिए। इस पर जैसे ही वो मीटिंग अटेंड करके वापस आ रहे होते हैं तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों को प्रोजेक्ट जो होता है वो मिल जाता है। दूसरी तरफ निमरा जो होती है वो अपने होने वाली सास के साथ जाती है शॉपिंग पे। इस पर वो शॉपिंग पे जाती है और वहाँ पे जाके कोई भी ऐसे ही रैंडम ड्रेस जो होता है वो देखती है और वो कहती है कि ठीक है यही लेनी। इस पर उसका फियांसी जो होता है वो कहता है कि अगर ये नहीं पसंद तो हम कोई और देख लेते हैं। इस पर जो होती है निमरा वो कहती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरे सर में दर्द हो रही है तो मुझे घर जाना है। इस पर उसका फियांसी जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं आपकी शॉपिंग करने मैं खुद चली जाऊँगी, वैसे भी मैंने कैब बुक की हुई थी। इस पर निमड़ा जो होती है वहाँ से चली जाती है और वो अपनी सास को बताती ही नहीं कुछ। इस पर निमड़ा जो होती है वो जाती है सीधा ही दाइम के पास, और दाइम जो होता है वो उसको एक घर में लेके जाता है जो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होता है। इस पर निमड़ा जो होती है वो उसको कहती है कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो। इस पर दाइम जो होता है वो कहता है कि ये मेरा ही घर है और मैंने ये जो है वो तुम्हारे लिए सारा कुछ किया है और मैंने सारे कुछ सेटिंग कर ली है, हमारा आज ही निकाह होगा। और इस पर जो होता है दाइम वो कहता है कि यहाँ रुको, हिलना मत यहाँ से। इस पर दाइम जो होता है वो जाता है एक रूम में और वहाँ से जो है वो उसके लिए ड्रेस और ज्वेलरी वगैरह लेकर आता है। इस पर निमरा जैसे ही वो ड्रेस देखती है तो वो अब दिदा हो जाती है। इस पर दाइम जो होता है वो कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है तो हम जो है वो ये पोस्टमार्टम कर सकते हैं। इस पर निमरा जो होती है वो कहती है कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है और इस पर ही मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, इसी वजह से बस थोड़ी सी हो गई थी। इस पर दाइम जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इस पर निमरा जो होती है वो रेडी होने के लिए एक रूम में चली जाती है। निमरा जैसे ही रेडी होकर आती है तो दाइम जो होता है वो सब लोगों को बुला लेता है। इस पर निमरा और दाइम का जो होता है वो सबके सामने वहाँ पर निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद निमरा जो होती है वो दाइम के पास ही होती है और सब लोग जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। दाइम जो होता है वो उसको एक बहुत ही प्यारी सी जो होती है रिंग गिफ्ट में देता है। इस पर निमरा जो होती है वो सबसे फ़ारिग होने के बाद दोबारा से जो है वो अपनी वही ड्रेसिंग कर लेती है। उसके बाद वो जैसे ही घर जाने के लिए निकलने लगती है तो टाइम जो होता है वो उसको कहता है कि वापस जाना ज़रूरी है। इस पर वो कहती है कि हाँ जाना ज़रूरी है और जब तक मैं सबको बता नहीं देती तब तक हम लोग सब जो है वो साथ नहीं रह सकते, और मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। इस पर टाइम जो होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर कोई भी बात हो तो तुम मुझे उसी टाइम कॉल करना, मैं आ जाऊँगा। इस पर निमरा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, अब मैं जाती हूँ और जाकर तुम्हें सब कुछ बताऊँगी। दूसरी तरफ निमरा की सास जो होती है वो आ जाती है घर निमरा का हाल पूछने के लिए। इस पर उसकी वालदा को कुछ पता ही नहीं होता। इस पर उसके साथ जैसे ही आकर कहती है कि अब निमरा की तबीयत ठीक है। इस पर पहले तो उसको हैरानगी होती है लेकिन वो बाद में कहती है कि हाँ निमरा जो है वो ये मुझे कह रही थी कि उसने वेट लूज़ करना है तो इसी वजह से हो सकता है उसकी तबीयत ख़राब हो गई हो। इस पर जो होती है उसकी सास माँ कहती है कि हाँ लेकिन उसको कहो कि वो जैसी है हमें वैसे ही पसंद है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार जो होती है निमरा की सास जैसे ही जाती है, निमरा की वालदा जो होती है वो जाती है उसके रूम में उसको चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पे निमरा होती ही नहीं। इस पर उसकी जो वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैंने तो उसका पर्स चेक ही नहीं किया था, कहीं वो घर से भाग तो नहीं गई। इतने में ही उसके वालिद आ जाते हैं निमरा के और वो पूछते हैं कि क्या हुआ है। इस पर वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। इस पर निमरा के वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि मैंने वो ज़मीन और जो घर था ना वो सारा सेल करके हमज़ा को जो है वो पैसे दे दिए ताकि वो अपने बिज़नेस को जो है वो स्टेबल कर सके। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि ये आपने क्या किया, आपको पता भी था निमरा की शादी करनी है। इस पर वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, निमरा की शादी के लिए मैंने अलग से पैसे रखे हुए हैं, उससे तुमने जो भी लेना है ज्वेलरी उसकी ड्रेसिंग जो भी करना हो तुम कर लेना, तुम मुझसे बस पैसे लेना ना, कल तक मैं तुम्हारे अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करवा दूंगा। इस पर निमरा की वालदा जो होती है वो कहती है कि ठीक है। इस पर उसके वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि निमरा है कहाँ। इस पर वो कहती है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो वो लेटी हुई है। इस पर वो कहते हैं कि अच्छा तो उसको कहो मिल गई कि ना जो है वो ताज़ा चाय बना दे, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और ये चाय जो है वो ठंडी हो गई। इस पर निमरा की वालदा जो होती है खामोश हो जाती है क्योंकि उसको तो पता है निमरा तो घर में नहीं है। इस पर वो सोच रही होती
कहीं निमरा जो है वो घर से भाग ना गई हो। इतने में अलीज़ा उसके पास आती है और वो कहती है कि क्या हुआ, परेशान लग रही है। इस पर वो कहती है कि हाँ परेशान तो होना ही, हमज़ा जो है वो पुलिस स्टेशन गया है, पता नहीं उस आदमी का पता भी चला है या नहीं चला। इस पर वो कहती है क्या आप क्या चाहती हैं कि वो आदमी पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए। इस पर जो होती है हमज़ा की वालदा वो कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि वो आदमी पकड़ा जाए, उसने हमारे बिज़नेस में इतना नुकसान किया है। इस पर जो होती है अलीज़ा वो कहती है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि वो आदमी भी पकड़ा जाए और वो इंसान भी पकड़ा जाए जिसके कहने पर उसने वो सब कुछ करवाया है। इस पर हमज़ा की वालदा जो होती है वो खामोश हो जाती है। इस बार अलीज़ा जो होती हैं वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही निमरा घर आते हैं तो निमरा की वालदा जो होती हैं वो उसको रोकती है और कहती है कि कहाँ गई थी तुम, झूठ बोल गए। इस पर वो कहती है कि आपको क्या लगा मैं घर से भाग गई हूँ, घर से नहीं भागूंगी, मैं जो भी करूँगी आपके सामने ही करूँगी और आपको करके दिखाऊंगी। इस बार जो होती है निमरा की वालदा मुझसे मोबाइल ले लेती है और वह कहती है कि अब जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक ये मोबाइल मेरे पास रहेगा। इस बार निमरा जो होती है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है अपना मोबाइल वापस लेने की, लेकिन उसकी वालदा उसको मोबाइल देती ही नहीं। लेकिन रात का निमरा जो होती है वो अपनी वालदा के पास वापस जाती है और वह कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं दाइन से नहीं मिलूंगी और ना ही कोई ताल्लुक़ रखेंगे, प्लीज़ मेरा मोबाइल वापस दे दे। इस पर निमरा की वालदा जो होती है उसका मोबाइल उसको वापस दे देती है। दूसरी तरफ सिकंदर जो होता है वो हमज़ा को मुबारकबाद देता है कि तुमने जो है वो प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। इस पर वो कहता है कि तुम्हारे पास तो इन्वेस्टमेंट पैसे ही नहीं थे तो तुमने कैसे प्रोजेक्ट हासिल किया। इस पर अलीज़ा जो होती है तब तो जो खामोश हो जाती है, लेकिन बाद में अलीज़ा जो होती है वो सिकंदर को बता देती है कि सारे पैसे जो है वो अंकल ने इन्वेस्ट किए हैं। इस पर जो होता है सिकंदर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जाता है अपने वालिद के पास और वो कहते हैं कि अब मुझे सही से बताएं मैं आपकी औलाद हूँ या नहीं हूँ। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बेटा तुम हमारी औलाद हो, क्यों क्या हुआ। इस पर वो कहता है कि आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो कहाँ कहाँ है। इस पर वो कहता है कि जो मैंने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देना था वो तुम्हें मैंने दे दिया और क्या चाहिए तुम्हें। इस पर वो कहता है कि मुझे वो सब कुछ चाहिए जो आप हमज़ा को देते हैं। इस पर वो कहते हैं कि वो बेटा मेरी मर्ज़ी है मैं उसको जो भी दूँ। इस पर वो कहता है कि नहीं आप जो है वो हमेशा से बचपन से लेकर आज तक प्यार में भी हमज़ा पहले बाद में सिकंदर, हर चीज़ में पहले हमज़ा बाद में सिकंदर। और अब भी देख लें आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप मुझे बता देते तो क्या हो जाता। अब मुझे भी वही सब कुछ चाहिए जो कि आपने हमज़ा को दिया है। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि ये तुम मेरे से बदतमीज़ी कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि अब मैं अपना हक मांग रहा हूँ और अगर इसके लिए मुझे अपने भाई को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बाप को भी कोर्ट में खड़ी ला कर लेके जाना पड़ा तो मैं लेके जाऊँगा और मुझे अपना हक लेकर रहूँगा। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और उसकी वालदा को सब कुछ बताते हैं। इस पर वो कहते हैं कि मैं सिकंदर को जो है समझाऊँगी। इस पर वो कहता है कि नहीं तुम बचपन से लेकर आज तक उसको समझाती हैं, इसी वजह से तो वो ये सब कुछ कर रहा है। हमें मान लेना चाहिए कि हमारी तरबियत में कहीं ना कहीं तो कमी है जिसकी वजह से जो है सिकंदर आज ऐसा है। इस पर वो कहता है कि अब मुझे उसको जो है वो पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन तुम उसको कहो कि जब तक निमरा की शादी नहीं हो जाती तब तक कोई भी तमाशा क्रिएट ना करे और उसके बाद जो है वो जो कहेगा मैं उसको दे दूँगा। दूसरी तरफ सिकंदर जो होता है वो बाहर खड़ा होता है तो इतने में जो होता है हमज़ा आता है और हमज़ा उसको कहता है कि क्या हुआ। इस पर वो कहता है कि कुछ नहीं, जो कुछ उन्होंने तुम्हें दिया वही सब कुछ मैं उससे मांग रहा हूँ। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मैंने उनको नहीं कहा था कि वो मुझे सब कुछ दें, लेकिन उन्होंने जो भी दिया मैं उनको वापस दे दूँगा और तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसी वजह से उन्होंने इन्वेस्ट की है और कोई मामला नहीं। इस पर वो कहता है कि जो भी है उन्हें मुझे भी बताना चाहिए था कि उनके पास जो है वो इतनी प्रॉपर्टी है। इस पर हमज़ा जो होता है वो सिकंदर को कहता है कि पापा की पहले ही तबीयत ख़राब थी तो तुमने और उनको जो है वो परेशान कर दिया, तुम्हें जाके अपोलोजाइज़ करना चाहिए। इस पर वो कहता है कि मैं अपोलोजाइज़ नहीं करूँगा और मैं क्यों उनसे अपोलोजाइज़ करूँ, मेरी कोई गलती नहीं। इस पर वो हमज़ा को कहता है कि तुम्हें जो है यहाँ पर खड़े होकर मुझसे बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। दूसरी तरफ अरीशा और सिकंदर जो होता है वो जाते हैं हॉस्पिटल जैसे ही जाते हैं तो उनके सारी रिपोर्ट क्लियर होती है। इस पर वो डॉक्टर को कहती है तो फिर मैं क्यों नहीं माँ बन रही है। इस पर वो कहती है कि ये तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है। इस पर वो घर आके बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। इस पर उसकी नुकरानी जो होती है वो कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका एक बात कहूँ। इस पर अरीशा जो होती है वो कहती है कि हाँ कहो क्या बात है। इस पर वो कहती है कि हो सकता है आपने कभी किसी का दिल दुखा दिया हो, इसी वजह से आज आपको जो है वो ये खुशी नसीब नहीं हो रही। इस पर सिकंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है नुकरानी पर, उसको कहता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाए। इस पर उसकी नुकरानी जो होती है वहाँ से चली जाती है और अरीशा जो होती है वो कहती है कि हाँ हो सकता है और वैसे भी नूशे के साथ हम लोगों ने जितना बड़ा गुनाह किया तो उसकी सज़ा तो हमें मिलनी ही चाहिए। इस पर जो होता है सिकंदर वो कहता है कि तुम में क्या हो गया, तुम क्यों ये ऐसी जो है बकवास सुन रही हो और इन बातों में अमल कर रही हो और ऐसा कुछ नहीं होता, चिल करो ना। देखो आज मैं कितना खुश हूँ, आज मेरी कंपनी में जो है वो कितनी अच्छी पोस्ट पे हूँ और मेरा काम जो है कितना अच्छा चल रहा है। इस पर जो होती है नूशा वो खामोश हो अरीशा जो होती है वो खामोश हो जाती है क्योंकि उसने तो सिकंदर की हर बात में हाँ में हाँ ही मिलाना होता है।
दूसरी तरफ निम्रा जो होती है वो दाइम को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन दाइम जो होता है वो उसकी कॉल रिसीव ही नहीं करता। आखिरकार निम्रा जो होती है वो जाती है उसके घर, लेकिन जैसे उसके घर जाती है तो उसको पता चलता है कि वो 2 दिन से तो घर ही नहीं आया और वो सिटी से ही बाहर गया हुआ है। इस पर निम्रा जो होती है उसके वॉचमैन से पूछती है कि दाइम का कोई और नंबर है। इस पर वो कहता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई नंबर नहीं है। इस पर निम्रा जो होती है वहाँ से वापस आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि मैं इस बारे में किससे बात करूँ, मैं तो किसी से बात भी नहीं कर सकती। और उसी टाइम में उसको ऐसे फील होता है जैसे उसकी तबीयत जो होती है वो ख़राब हो जाती है। और उसके साथ भी सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि न्यूशी के साथ हुआ था। और निम्रा भी अब जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और आगे हमें दिखाया जाएगा कि निम्रा जो होती है वो जैसे ही उसकी जो है मेहंदी का फंक्शन चल रहा होगा तो उसी फंक्शन के दौरान ही निम्रा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि निम्रा जो है वो वहीं पे बेहोश हो जाएगी। अगर आप लोगों को ड्रामा मोहरा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।